गर्मी अपने चरम पे है। ऐसे में लोगों को अक्सर उनके ज़हन में एक सवाल उठता है कि वह इस गर्मियों में क्या खाए और क्या ना खाए और कई बीमारियों से वो बच सके। ऐसे में डॉक्टर की क्या सलाह है, वो सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा हैं, जो कि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में किस चीज़ का खान पान करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किस बीमारियों का खतरा हो सकता है, वो सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा हैं। सर, गर्मियों की शुरुआत बड़े तेजी से हुई है, गर्मी बहुत पड़ रही है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि इस गर्मियों में क्या खाए क्या ना खाए, तो डॉक्टर की क्या सलाह है, क्या आप सलाह देंगे लोगों को? जैसा कि आपने बताया कि गर्मी अपने चरम पे है और 3 मौसम ठंडी, गर्मी, बरसात जो रहती है, उसमें गर्मी का मौसम सबसे भयावह रहता है और सबसे दुखदाई रहता है। और ये जो गर्मी का मौसम रहता है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी को प्रभावित करने वाली चीज़ रहती है। तो इसमें ये रहता है कि चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे स्कूल जाने वाले हैं, चाहे कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, हर किसी को सबसे पहले अपने को, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, धूप में ना निकलें। यदि आप धूप में निकलते हैं तो अपने साथ अपना स्वयं का पानी रखें। ओरल डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक नमक शक्कर का घोल बना के अपने पास रखना चाहिए। और जब भी आप बाहर जाएं तो गली मोहल्ले, चौक चौराहे में फ्रूट कॉर्नर्स रहते हैं, जिसमें गन्ने का रस, मौसम्बी का रस, जो तमाम जो जूस वाले रहते हैं, उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई लोग आते जाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और गर्मी के मौसम में जॉइंटिस जो एक समस्या रहती, कॉमनली रहती है, वो बहुत ज़्यादा होते रहती है। तो उस चीज़ को लेके आदमी चाहता है, कोशिश में रहता है कि हमेशा गन्ने का रस पिए। तो गन्ने के रस के जो सेंटर्स रहते हैं, वहाँ गन्ने रस वालों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और हर बार धोने के व्यापक व्यवस्था रखे रहें, क्योंकि यदि एक बार जॉइंटिस का केस आ गया या किसी भी तरीके से कंटामिनेशन भी हो जाता है, तो उसमें एक से दूसरे से तीसरे को बीमारी फैलने की संभावना रहती है। और जब भी आप घर से निकलें तो काला चश्मे का इस्तेमाल करें, पूरा मास्क से चेहरा कवर करके रखें, आँखों को धूल धक्कड़ से बचा के रखें। और इस तरीके से जब भी आपको जाना है, और गर्मी जगह से यदि ठंडे में आप जिस तरीके से भी आप जाते हैं, तो उसमें तत्काल ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। इसमें हो सकता है कि गर्म से आप ठंडे में जाते हैं तो तुरंत आपको सर्दी, खांसी ये लगने की संभावना रहती है। उसके साथ ये होता है कि जब भी अपन जाते हैं, जब गर्मी रहती है, तो उसके बचाव के लिए अपन ठंडे का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ठंडे के पानी यदि आपको पीना है तो ठंडा पानी ना पी के कोशिश करें कि नारियल पानी का इस्तेमाल करें। और मौसम्बी का जूस यदि पीना है, संतरे का जूस पीना है, तो घर में ही बना के ज़्यादा पिएं तो ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। और डिहाइड्रेशन जहाँ तक कि बचने की बात है, तो पानी अपना स्वयं के पास में रखें। और तक्र, जो छाछ बोलते हैं, छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर में है तो लस्सी का इस्तेमाल करें, थोड़ा नमक उसमें डाल के रखें, नमक वाला लस्सी आप पीने की कोशिश करें। तो इससे डिहाइड्रेशन जो होता है उससे बचत हो जाती है। और जैसे अपन ज़्यादा बाहर की जैसे कोई भी चीज़ खाने का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कंटामिनेशन रहते हैं, तो लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बाहर जब भी जाएं तो खाने पीने में सबसे सतर्कता रखें। और जब भी बाहर जाने खाने की नौबत आती है तो स्वयं का घर का बना हुआ आइटम यदि लेके जाते हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। सर, जैसे कि घरेलू खान पान की बात करें तो बहुत सारी सब्जियां होती है, सब्जियां बनते हैं, बड़े मसालेदार होते हैं, तो इस सब गर्मियों को देख के आप क्या सलाह देंगे कि घर में जो रेगुलर जो खाया जाता है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि घर में है, सबसे शुद्ध अन्न बनता है तो वो घर में ही रहता है। घर का अन्न जो रहता है, घर की सब्जियां रहती है, तो तमाम जो चीज़ें रहती हैं उसमें, जो घर में जो बनाई हुई चीज़ें रहती हैं, तो उसमें कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में जो सब्जियां बनाते हैं, खास करके महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि तेल, मिर्च, मसालेदार सब्जियों का इस्तेमाल ना करें, सबसे पहला। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉन वेज से जितना से ज़्यादा हो सके नॉन वेज से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी में ऐसे डाइजेशन खराब होने की संभावना रहती है, तो लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री की संभावना बढ़ जाती है।
और जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसमें तेल, नमक, मिर्च, मसाले का इस्तेमाल कम करें जिससे एसिडिटी कम हो। तो ये 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि रस वाली सब्जी ज़्यादा बनाएं। और जहाँ तक के हो सकता है आप कढ़ी का इस्तेमाल यदि करते हैं तो एक हद तक के आपको डाइजेशन को प्रिवेंट कर लेती है वो चीज़। तो ये 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और बहुत तेज मिर्च मसालेदार चीज़, नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करें, तो बहुत आसानी से गर्मी का मौसम बच के निकला जा सकता है। सर, जनरली गर्मी में जैसे किन लोगों को, बच्चे हो या बुजुर्ग, ये गर्मी का ज़्यादा प्रभाव किस में दिखता है और किस तरह की बीमारियां आती है और क्या लक्षण होते हैं जो बीमारियों की? मेन देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव पड़ता है, अपन देखें तो श्रमिक वर्ग जो रहता है वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। और ये होता है कि श्रमिक वर्ग जो रहते हैं सुबह शाम काम में निकल जाते हैं, बच्चे घर में रह जाते हैं, तो बच्चों को हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सलाह मिल नहीं पाती। बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं और उसमें कुछ भी जो रोड में बेचने वाले आते हैं, आइसक्रीम वाले आ जाते हैं, या उनको जो भी लगता है खाने पीने की चीज़ मार्केट से जाके कुछ नड्डा खरीद के खा लेते हैं। तो ये होता है, इंडाइजेशन होता है उनमें, और जब इंडाइजेशन होता है तो लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब भी पेरेंट्स घर से बाहर निकलें, खास करके श्रमिक क्षेत्र में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। यदि कोई बड़ा है तो वो प्रिवेंट करके रखें। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे बच सकते हैं करके। गर्मी अभी और तेज होने वाली है, ऐसे में जो गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, शरीर भी बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, तो उससे ठंडा करने के लिए जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती है, उसको किस तरह से क्या लेना चाहिए इसमें? हाँ, देखिए, जब भी अपन घर से बाहर निकलते हैं खास करके गर्मी के मौसम में, तो थोड़ी भी गर्मी पड़ी तो जनरली आदमी का पसीना आने लग जाता है। पसीना आने लग जाता है, दैट मीन्स आपके शरीर का जो जलयांश है वो झड़ के निकलने लगता है सोडियम क्लोराइड नमक के माध्यम से। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, बहुत अच्छे से पानी पी के निकलें और अपने पास स्वयं का शुद्ध जल रखें जिसमें नमक शक्कर का घोल बना के रखें। बहुत अच्छा हो सकता है कि नींबू का पानी बना के रखें और सेंधा नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहें। इस तरीके से जब भी ऐसी नौबत आती, थकावट से बचना है, ज़्यादा प्यास लग रही है, तो नमक शक्कर का घोल का इस्तेमाल करें और सेंधा नमक इस्तेमाल करें और उसमें नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और घर से बाहर यदि निकलते हैं तो सबसे सुरक्षित है, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके पास कोई जल का स्रोत नहीं है, तो नारियल पानी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल पानी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई भी किसी तरीके से कंटामिनेशन की संभावना नहीं रहती। उससे आदमी सुरक्षित रह सकता है और नारियल पानी में बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो आपके शरीर को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो एक प्रतिरोधक शक्ति है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकती है। सर, अभी आप खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, कैसे पेशेंट आ रहे हैं अभी जनरली आप देख रहे हो? अभी जहाँ तक के मौसम की बात है, एक जंक्शन पीरियड होता है कि एक मौसम छूटता है, नया पकड़ता है। तो अभी अभी जैसे पिछला मौसम भी छूटा है, ठंड का मौसम गया है, ठंड और गर्मी का भी बीच का एक जंक्शन पीरियड है। तो ठंड के मौसम में इंसान जनरली अपने आप को कंपनसेट कर लेता है। ठंड के मौसम में आता खान पान और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा दुरुस्त रहता है, इससे बहुत अच्छा रहता है, खान पान के हिसाब से शरीर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसी गर्मी आती है तो शरीर अपने आप को जो ठंड के मौसम के हिसाब से एसिमुलेट कर लिए रहती हैं, कंपनसेट कर लेती हैं। गर्मी के मौसम आने में शरीर को गर्मी के साथ अपने को तालमेल बैठाने में तकलीफ होती है। तो ये जो तालमेल बैठाने में जो तकलीफ होती है और जैसी भी गर्मी आती है तो एक स्पेसिफिक जब टेम्परेचर होता है तो उसमें वायरल फीवर हो गया, जनरल इन्फेक्टिव फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया, ये तत्काल शुरू होने लग जाते हैं। और जो भी अभी तापमान बढ़ता है, बच्चे चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, जो एक ठंड के मौसम के बाद का जो बॉडी का कंपनसेट रहता है टेम्परेचर का, वो गर्मी के साथ तालमेल बैठाने में तकलीफ होती है। उस वजह से अभी सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, इस टाइप की तकलीफें अभी कॉमनली आने शुरू हो चुके हैं। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, जिनका कहना है कि गर्मियों में लिक्विड चीज़ ज़्यादा के, फल का जूस पिए, नारियल पानी पिए, और जब भी घर से निकले तो अपने साथ खुद का पानी या नारियल पानी लेकर निकले, ग्लूकोज का पानी लेकर, नींबू पानी लेकर निकले, क्योंकि गर्मियों से बचने का और डिहाइड्रेशन से बचने का एक ही उपाय है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।